तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस बाबा में। तो फ्रेंड, हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के सीरीज़ में आज हम एक नए दोस्त को इनवाइट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में, एक्सेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ आज एक हमारे दोस्त शेयर करने जा रही हैं। तो आइए हम उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। आइए हम चलते हैं उनके पास। तो फ्रेंड, आज हमारे साथ यहाँ पर एक इंटरव्यू के हमारे एक्सपीरियंस में एक नए दोस्त आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गुरदीप कौर मिनास, जो कि अभी एक्सेंचर में जॉब कर रहे हैं। तो आज मैं अपने चैनल पे इनको इनवाइट किया है कि ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे आप सभी को हेल्प मिले। तो वेलकम गुरदीप। हाय। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको मैं अपना वर्चुअल इंटरव्यू का दिन याद करके वापस? अभी भी डर लग रहा है पर हाँ, हाँ। वर्चुअल इंटरव्यूज अच्छे थे। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे मैंने आप सबको बताया कि गुरदीप एक्सेंचर में जॉब कर रही हैं, तो गुरदीप आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को। So hi guys, I am Gurdeep Kaur Minhas. I currently work in Accenture as an application development associate, and I have completed my BTech in computer science from Sagar Institute of Research and Technology. कैसे ही आईटी भोपाल। जी। ऐसे तो ही आती भोपाल। यस, तो जैसे कि हम आज यहाँ पर सब हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन सी कंपनी क्रैक की थी। पहले तो हमें हमारे सब्सक्राइबर को ये बताना जरूरी है। HCL और Accenture दोनों ओ, इंटरव्यूज क्लियर हुए थे। ओके ओके ओके। तो एक्सेंचर का जैसा हमने सुना है कि एक्सेंचर की देखिए डिमांड और हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम्म। हमारे बैच में भी हमने जो देखा था कि 2021 में जब और एक्सेंचर का रूल है जो लास्ट में आती है और हाँ। सब मैक्सिमम स्टूडेंट को लेके जाती है, पैकेज भी अच्छा ऑफर करती है। हाँ, ये तो है। ओके ओके। तो आप बताइए कैसा क्या इसकी प्रोसेस होती है, आपने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद आखिरी में हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई टिप्स। सो 3-4 राउंड्स थे। पहला तो था एप्टी, जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आउटपुट बेस्ड होंगे वो। फिर उसके बाद अगर ये क्लियर होता है तो एक कोडिंग का एग्जाम था, जिसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों में से आपके अगर एक भी कंप्लीट आपने कर लिया तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ये दोनों पेपर क्लियर करने के बाद एक इंग्लिश का टेस्ट था, जिसमें आपके जंबल वर्ड्स आएंगे, या आपको कुछ रिपीट करना है। वो आपको कुछ जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको बस वो पढ़ने हैं, या आपको कुछ बोलेंगे तो आपको वो रिपीट करना है। फिर उसके बाद लास्ट में था टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू। तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स पूछ लिया, या एल्गोरिथम्स, या नॉर्मल HR क्वेश्चंस की आप रिलोकेट करने के लिए रेडी हो या नहीं। और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे कि प्रोजेक्ट आपके कौन सी चीज पे करा, आपका क्या रोल था। और मेनली वो ये चेक करते हैं कि आप जब टेस्ट दे रहे थे अपना कोडिंग वाला, उसमें आपने अपना कितना मतलब आपने खुद से कितना करा। तो वो पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चंस थे और आपने कितना सॉल्व किया। अगर कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो आपने क्या वापस ट्राई करा उसको सॉल्व करने का, और आपका अप्रोच क्या था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके ओके ओके, मतलब बेसिकली देखा जाए अगर, तो एक्सेंचर का जैसा मैंने सुना था वही आपने बताया कि शुरू के 3 जो राउंड होते हैं वो क्लियर करा तो इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है आपका। नॉर्मल लैंग्वेज अगर आपको C++ आपने पढ़ा, जावा या कुछ, तो उस पे पूछेंगे कि आप अपने आप को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10। तो जितना आप बोलोगे कि आपको इतना आता है, तो वो आपको उतना ही पूछेंगे। मुझसे तो पूछा था सिर्फ कि C++ में डिफरेंस बताओ। ओह, मतलब ऐसा है कि अगर आप देखिए, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो एक्सेंचर का इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकता है। हाँ, IT नॉन IT डिपेंड नहीं करता। वो बस ये है कि नॉर्मल एकदम बेसिक सबको एक ही लेवल पे रख के क्वेश्चंस पूछेंगे।
और स्पेशली मेन ये है कि आप अपने रिज्यूमे में कम से कम लैंग्वेजेस डालो। अगर थोड़ा बहुत ही आता है तो बिल्कुल मत डालो, क्योंकि मैंने टीसीएस के इंटरव्यू में डाल के देखा था। पाइथन के एक दो कोर्सेज कर लिए थे तो सर्टिफिकेशंस डाले तो उनने सब पाइथन पे ले गए, पर मुझे पाइथन बिल्कुल नहीं आता था। ओके ओके, मतलब जैसे मैंने अपने फ्रेंड मतलब सब्सक्राइबर्स को पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, मतलब लास्ट वीडियो हाँ। मैंने कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस का बनाया था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देखिए वो, उसमें भी मैंने सेम चीज बोली थी। और मेरे जो जिनको इनवाइट किया था मैंने, श्रेया तिवारी, उनने भी सेम चीज बोली थी। बल्कि वो तो इसी की थी कि भाई एक लैंग्वेज इज इनफ। और जैसे ये CSIT के होके हम लोग, और ये गुरदीप, ये तो हमारी क्लास की टॉपर थी, ये भी यही बोल रही हैं कि एक दो लैंग्वेज लिखो। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी कि भाई दो लैंग्वेज लिखो, बट दो लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। आपसे कभी इंटरव्यूअर आपके मतलब बियॉन्ड रेज्यूमे जाता ही नहीं है। हम्म। क्योंकि वो अगर बस आपने, रिज्यूमे से पूछते हैं। हाँ, आप वो सबसे पहले आपके रेज्यूमे देखते हैं। अगर रेज्यूमे में आपने भाई झूठ लिखा है ना, तो वहीं आप आधे तो गिर जाओगे। तो हमने कितनी मतलब जितनी भी कंपनियां देखी हैं, अब आप देखोगे ना, आप खुद ही देखोगे कि अगर आपने C++ लिख दिया तो वो उसको मतलब नहीं है कि आपको जावा आती है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हाँ। कॉन्सेप्ट में सबसे मेन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, वो ऊप्स के कंसेप्ट। वो तो सबसे फेवरेट है, मतलब हमारे सारे इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो हम्म। जैसा हमारा पहला राउंड था एक्सेंचर का, लेकिन फ्रेंड अगर उससे भी पहले, ये आपको मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कीजिए फ्रेंड। मैं बहुत मेहनत से अपना वीडियो रोज डेली आप लोग के लिए अपडेट करता हूँ, जॉब एप्लीकेशन रोज डालता हूँ। और हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूँ मैं, ये लोगों को भी मतलब थैंक यू यार, आप लोग ने टाइम दिया अपने जॉब में से 1 घंटा निकाल के दे रहा हो आप लोग मुझे, बहुत बड़ी बात है। तो अरे सही में तो ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है। वरना हमें यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, पता नहीं कौन से चैनल्स देखने पड़ते थे। पर यहाँ पे सब कुछ है, चाहे एमएस करनी हो, एमटेक या कुछ भी करनी हो, सब कुछ है यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड, हम आते हैं वापस हमारे फ्लो पे कि देखिए एक्सेंचर का जैसा आपने बताया पहला राउंड होता है। पहले राउंड में हमारा जैसा मुझे याद है उसमें 6 पार्टीशंस आते हैं। तो हम्म। उसमें 90 मिनट 90 क्वेश्चन। तो क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी उस पे। ओके, तो 90 मिनट्स 90 क्वेश्चन। तो 90 मिनट 90 क्वेश्चन के बाद जो आपका सेकेंड राउंड होता है वो होता है हमारा कोडिंग। तो क्या हम्म। कोडिंग राउंड का मेल कितने दिन बाद आता है? नहीं, उसी वक्त आ जाता है आपको। 15-20 मिनट आपको उसी स्क्रीन पे रहना होता है, फिर वो आपको उसी वक्त पॉप आउट होता है कि आपने ये क्लियर करा नहीं किया। क्लियर ओके कर लिया ओके तो नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे। ओके ओके फ्रेंड, तो देखिए आप लोग को ये बात बहुत ध्यान से रखना है, सुनना है जो इनने बोला कि आपने दिया अपना मतलब 90 मिनट्स का पहला राउंड, जो भी आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग का था। उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि मेरा हो गया लैपटॉप बंद करके चला गया। नहीं, आपको वहीं स्टे करना है। एक बफरिंग होगी, उस बफरिंग में तुरंत चेक होगा आपका रिजल्ट। और वो रिजल्ट आपको तुरंत पॉपअप हो जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली क्लियर दिस राउंड, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड, कंटिन्यू फॉर स्टार्ट, ऐसा एक पॉपअप आता है। तो अगर हम्म। आप बंद कर देते हैं और विद इन अ टाइम लिमिट आप स्टार्ट नहीं करते तो आपको फिर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो इन्होंने बताया आपको बहुत काम आएगा कि आपको उसी टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सेंचर का एग्जाम देते समय आपको वहीं बैठे रहना है। तो उसके बाद हमारा राउंड स्टार्ट हुआ सेकंड, कोडिंग, जो आपने किया होगा। तो हाँ। कोडिंग का लेवल आप कैसा था, मतलब कैसे क्वेश्चन आए थे? मीडियम लेवल था। एक तो थोड़ा इजी टाइप था, दूसरा थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव पे चले गया था। ओके, मतलब जैसा मैक्सिमम TCS, एक्सेंचर, विप्रो, हम्म। हेक्सावेयर, कॉग्निजेंट, जितनी MNC हैं, सबका जो लेवल रहता है कि दो क्वेश्चन है। तो एक मीडियम रहता है और एक थोड़ा मॉडरेट रहता है, मतलब हाई लेवल थोड़ा। तो सेम इसमें भी मतलब एक मीडियम होगा कि अगर दूसरी ब्रांच का स्टूडेंट भी अगर ये कोई देख रहा है अभी तो वो भी आराम से क्लियर कर सकता है। हाँ। ओके, और आपने जैसा मेंशन किया कि एक क्वेश्चन सफिशियंट होता है। मैंने भी एक ही करा था सॉल्व।
ओके 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 ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली मैंने तो दोनों ही किए थे। वो भी है। देखिए, मैं आपको अपना भी थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ कि देखिए, जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। एक्सेंचर का एक कोडिंग क्वेश्चन अगर आपका क्लियर होता है, या दोनों के आधे आधे टेस्ट केस भी पास होते हैं, तो भी आप सिलेक्ट हो हम्म। जाते हैं। मतलब ऑल ओवर आपके एक पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मेरे 21 में से 21 टेस्ट केस पास हुए थे, मतलब दोनों को में से मिला के। तो ये होता है कि फिर इसके बाद मतलब एक जो बहुत बड़ा वो होता है प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि भाई मुझे 6.5 कैसे मिलेगा और 4.5 कैसे मिलेगा। ये डिफरेंशिएट अगर आपको पता चला क्या कैसे मिलता है? अ, ये सिर्फ अपने इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। और बाय चांस ओके। अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए कोडिंग के तो आप पक्का हो सकता है कि हाँ शायद 6.5 मिल ही जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये मैं एक्चुअली मैंने रियल लाइफ में देखा था, मैंने दोनों क्वेश्चन किए थे, बट मुझे 6.5 ऑफर नहीं किया गया था। हो सकता है फिर इंटरव्यू पे डिपेंड करता हाँ है। एक्चुअली, मैं मेरा जो एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा गया था। बट जो आपने बोला, देखिए इसमें मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ भी बोल सकता था कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब एप्टीट्यूड से लेके आपका ये होता है कोडिंग, कोडिंग का होता है वर्सेंट राउंड, इन तीनों का एक सम अप आता है, एवरेज आता है एक्सेंचर का। उस एवरेज के हम्म। बेसिस पे आपको ऑफर किया जाता है पैकेज। ये अच्छा। एक्सेंचर में होता है, मतलब ये आपने किया था, मतलब सबको यही लगता था, हम सबको, कि दो कोडिंग क्वेश्चन अगर चले तो आपको 6.5 मिलेगा। बट आई एम द रियल एग्जाम्पल, जिसके दोनों कोडिंग क्वेश्चन चलने के बाद मुझे 4.5 ऑफर ही बता। तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब हमारे कॉलेज में ही उसका हुआ था 6.5 लाख का। तो उसने मुझे बताया था कि ये प्रोसेस है, और फिर मैंने भी एक बार एचआर से पूछा था ये बात। तो उन्होंने बताया था कि ऑल ओवर होता है, उसका एवरेज जो निकलता है उस पर बेसिस होता है। तो मतलब कोडिंग क्वेश्चन तो ठीक है, हमारा एक हो गया, तो हमारा 4.5 पे हमें आगे प्रोसीड कर देते हैं। फिर कोडिंग के बाद कितने दिन बाद आता है हमारा वर्सेंट राउंड, बोलते हैं उसको, आई थिंक, है ना? हाँ ओके, तो वर्सेंट वो राउंड। हाँ तो वो कुछ शायद 1 वीक के अंदर अंदर आ जाता है। ओके ओके मैक्सिमम 2 वीक लगेंगे पर आ जाएगा जल्दी। ओके ओके ओके। तो अगर आपका एक कोडिंग क्वेश्चन चला है, तो आपको मैक्स 90% चांसेस हैं कि आपको वो वर्सेंट राउंड का मेल देखने को मिलेगा। हाँ। ठीक है, तो वो वर्सेंट राउंड में मतलब कैसा क्या होता है? क्या आपने कहीं से उसकी प्रैक्टिस की थी, या कुछ जो पॉइंट उनने बोले हो आपको ध्यान रखने को? अ, उसमें यही था कि पहले तो कुछ जंबल वर्ड्स के बारे में था। मैंने ये ओके, गीक्स उसमें, फॉर गीक्स और बाकी। हाँ उसमें एक शायद वो था, वो अगर आप एड ऑन करें, कि जो रूम रहता है उसकी वॉइस वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है हाँ कभी कभी। वॉइस नहीं आनी चाहिए कोई भी, बिल्कुल एकदम शांत होना चाहिए। मतलब वरना फैन की वो वॉइस से भी दिक्कत हो एंटर ही नहीं जाती है? होने देती। हाँ फैन भी इवन बंद करके देना पड़ा था। पसीने में मतलब? हाँ। अगर आपके घर एसी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर फैन है तो आपको बंद करना पड़ेगा। ओके थोड़ी ओके सी भी आवाज वो एंटर ही नहीं करने देंगे जब तक कि वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस ना हो उधर। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट के साथ होती है कि हमारा वो भी क्लियर हो जाता है, बट जब हम वर्सेंट राउंड में आते हैं, तो हम रूम में ऐसे बैठते हैं जहाँ पे वॉइस आती है। तो वो आपको जैसे इन्होंने बोला कि एंटर ही नहीं होने देगा, जब तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं होगा, जब तक आपको वो एंटर नहीं लेने देगा। हम्म। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा सब लोग, क्योंकि ये बहुत ही सबसे आई थिंक मेन टिप है इस राउंड के लिए, कि आपको बिल्कुल एकदम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट में बैठना है। आपके घर वालों को आधा घंटे के लिए बोल दीजिए कि भाई, जितने भी सीरियल चल रहा है, आपके जो भी चल रहा है टीवी पे, सब बंद कर दो, और सब लोग एकदम साइलेंट होके बैठना है। क्योंकि देखिए, वो आपका आधा घंटा ना आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है। तो आधा घंटा सब लोग, आपके घर वाले भी मान जाएंगे, और जॉब की सबको टेंशन रहती है। तो इसमें कैसा क्या राउंड, मतलब इसमें कैसा, एक कार्ड एग्जांपल देके आप बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को। जैसे मैंने बताया पहले तो जंबल वर्ड्स होंगे। वो कुछ बोलेंगे वर्ड्स आगे पीछे करके, हमें उसका रिप्लाई करना है एकदम उसका करेक्ट बना के, मतलब जंबल वर्ड्स को सॉल्व करके। फिर दूसरा टाइप के क्वेश्चंस थे कि वो स्क्रीन पे कुछ लिखे हुए हैं 10 पॉइंट्स, तो वो हमें रीड करने हैं। वो हमारी ओके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टाइप चेक कर रहा है कि हमें इंग्लिश बोलनी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो मतलब स्पेल और वर्ड्स, मतलब कि जो वर्ड लिखा है उसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं?
हाँ। ओके ओके, जस्ट लाइक क्योंकि उनके जो क्लाइंट होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के ही होते हैं मैक्सिमम हर कंपनी के। तो वो पहले ही चेक कर लेते हैं कि हम्म। इनका इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग कैसा है। हाँ। ओके ओके, और इसमें एक और टिप्स ये है कि मैं बोलूंगा अपने सब्सक्राइबर को कि फ्रेंड देखिए, जब अगर फुल स्टॉप लगाओ ना तो 1 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा। ये नहीं कि अपन एकदम मतलब सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। सामने कोई नहीं बैठा होगा। आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ऐसा जैसे आपको लग रहा हो कि सामने कोई बैठा होगा, सामने कोई भी नहीं होता फ्रेंड, एआई रहता है। तो अब आपको एआई को कैसे टैकल करना है वो आप जानिए, आप समझदार हैं। अब मैं हर चीज आपको यहाँ नहीं बता सकता। वही। तो फिर देन इसके बाद आपका हुआ इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू। हाँ, टेक्निकल प्लस एचआर दोनों था। ओके, तो टेक्निकल प्लस एचआर कितने दिन बाद आया उसके देखने को मिला, मतलब अगर देख, मतलब हमारे सब्सक्राइबर को आप बताइए। उसके 2 या 3 वीक के अंदर आ गया था। ओके ओके, थोड़ा तो टाइम लगा फिर था। इंटरव्यू जो हुआ था एक्सेंचर का, तो उसमें क्या हुआ, मतलब उनने आपको एक डेट दे दी और टाइम दे दिया और आपको उस दिन ज्वाइन करना था, ऐसा था? हाँ, एक डेट था, टाइम था, मतलब स्लॉट टाइप बुक करने थे कि कब करना है आपको। अच्छा, तो आपको फिर खुद उस बुक टाइम करना पे। था? हाँ। ओके ओके, तो देखिए फ्रेंड, जैसे एक्सेंचर का एक बहुत अच्छी बात है कि वो आपको डेट दे देगा कि भाई 29 तारीख को आपके पास डेट है, आपके पास किस समय फ्री हो आप उस टाइम दे दो। अगर आपको लग रहा है कि सुबह वाले स्लॉट में नहीं दे सकता तो शाम वाले में दे दो। बाकी कंपनीज में क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी, उसने बोला कि भाई 9:15 पे इंटरव्यू, तो 9:15 पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस दिन भगवान ना करे, मतलब होता है हमारे साथ कि भाई 9 बजे हमें कोई और काम है तो आप तो गए। सेम चीज एक्सेंचर में नहीं है, आप पहले से डिसाइड कर लो। हम्म। और तो इनका इंटरव्यू किस प्लेटफॉर्म पे हुआ था? वो याद नहीं है। ओके ओके, तो ठीक है, मतलब क्योंकि टाइम हो चुका है गुलदीप को, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो एक खुद का एक्सेंचर का प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें वो आपको एक इनवाइट लिंक भेजते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उनका खुद का प्लेटफॉर्म पे वो आपका इंटरव्यू करवाते हैं, और वो चीज मतलब वो इतनी अच्छी है कि उनकी एक बेल नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। जैसे ही अगर इंटरव्यूअर आ जाता है ना रूम में, तो आपको बेल नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है, तो आपको वो इनवाइट कर लेता है। ऐसे ही था ना? हाँ, ऐसा ही कुछ था। यस यस यस। याद आ रहा है अब। अब याद आ रहा है क्योंकि अब तो 1 साल हो गया है ना, 1 ईयर एनिवर्सरी भी हो चुकी है आपकी तो एक्सेंचर में, जैसा आपने लिंक्डइन पे डाला है। हाँ, और फ्रेंड अगर हाँ। आपको आपको अगर कुछ भी मतलब डाउट हो एक्सेंचर से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं भाई तुम क्या बताओगे, मतलब जो काम कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, तो आप लिंक्डइन पे अगर सर्च कर ले गुलदीप कौर मिन्हास एक्सेंचर, तो आपको ऊपर ही मिलेंगे ये। तो फ्रेंड आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। बट इंटरव्यू में अभी तक की प्रोसेस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इंटरव्यू में उसने क्या क्या पूछा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितनी देर का आपका इंटरव्यू चला? वो कुछ 15-20 मिनट का इंटरव्यू था, ओके। जिसमें उनने लगभग सारी चीजें मुझसे, में एक क्वेश्चन जो कोडिंग के थे उसके ऊपर पूछे कि कितने बने मुझसे। मुझसे अगर कोई नहीं बना तो वो मैंने उसके बाद उसको सॉल्व करके देखा। और अप्रोच। उससे मुझे, हाँ, मेरी अप्रोच क्या थी वो पूछी। फिर पूछा कि मैं रिलोकेशन के लिए रेडी हूँ कि नहीं। और इसमें जैसे ये है कि हाँ, मिल रहा है रिलोकेशन में तो। देखो आप, और देखो फ्रेंड्स, एक बात है, अगर आप रिलोकेशन के लिए रेडी नहीं भी है तो आपको हाँ बोलना चाहिए। क्योंकि आपको जाना तो पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से जाना है अगर आपको जॉब करनी है तो। हम लोग का लकीली ऐसा था कि 1 साल हो गया है जॉब करते हुए, और हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वरना हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया है, मतलब तो हमें नहीं था कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम मिल पाएगा हमें। और हाँ। वर्क फ्रॉम ऑफिस देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, ये इंटरव्यू से थोड़ी सी हटके है, मतलब उसके लिए सॉरी, बट अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हमें नहीं मिलेगा, भाई वर्क फ्रॉम ऑफिस कर भी करना बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब बहुत अलग ही एक मजा आता है, आपको नए लोग मिलेंगे ऑफिस में, बहुत मजा आता है ऑफिस में भी। तो ये मत सोचो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं मिले तो हम जॉब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वर्क फ्रॉम ऑफिस इज बेस्ट भाई, वर्क फ्रॉम होम तो अभी अभी आया है। तो बताइए फिर, हाँ। आप अपना कंटिन्यू करिए। हाँ उनने क्या क्या तो, पूछा? हाँ, इंटरव्यू में फिर बस उनने पूछा C++ में डिफरेंस। फिर जैसे मैंने एक पॉइंट बोला कि पॉइंटर्स जो होते हैं, तो पॉइंटर्स के ऊपर उन्हें पूरा
चीज लेके चले गए कि क्या जावा में पॉइंटर्स होते हैं क्या, क्योंकि मैंने रिज्यूमे में लिखा था कि पॉइंटर्स वो सॉरी जावा लैंग्वेज में जाती है। तो उनने पूछा कि सी प्लस प्लस जावा में क्या डिफरेंस है। तो फिर पूछा, जब मैंने बोला कि पॉइंटर्स नहीं यूज करते हम जावा में, तो वो बोलते मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ रहे थे कि क्या सही में पॉइंटर्स यूज नहीं करते। मैंने तो देखा था पॉइंटर्स यूज करते हैं। फिर वो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद मैं सही नहीं बोल रही, पर कॉन्फिडेंट रहो कि आपको आता है तो बस फिर आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, मतलब वो आपको कंफ्यूज करेंगे अगर आप सिंपल भी बोलोगे ना। अगर आप ऐसा बोल दोगे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सी इज पीओपी, तो वो कंफ्यूज, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, वो ऐसा बहुत कंफ्यूज करते हैं। और हाँ, तो मतलब आपने रिज्यूमे में अपनी कौन सी लैंग्वेज मेंशन की थी? मैंने सी सी प्लस प्लस जावा और एंड्रॉइड लिखा था। ओके, एंड्रॉइड का आपने कोर्स किया था इसलिए आपने एंड्रॉइड लिखा था। हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स भी एंड्रॉइड पे थे इसलिए। ओके ओके, तो फिर मतलब आपके रेज्यूमे पे इस पे ही गए वो लोग। हाँ, रिज्यूमे पे थे पूरी। ओके, तो फ्रेंड मतलब आप लोग रेज्यूमे के, देखिए अगर आपको एक्सेंचर में या कोई सी भी कंपनी में सिलेक्ट करना है तो बेस्ट टिप इज कि रेज्यूमे में उतना ही लिखो जितना आपसे आता है। एक लैंग्वेज आप, अच्छा जैसे कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बोल के रखा है कि एक लैंग्वेज भी सफिशिएंट होती है, बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो अभी सही में होनी ही चाहिए, जो लैंग्वेज आप प्रेफर कर रहे हो, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, कुछ भी हो। तो आजकल वही सब चल रही है, कंपनीज में भी ज्यादातर उसी पे ही काम होता है। और ये भी है कि अगर आपको कोई क्लाउड टेक्नोलॉजीज या आपको जो भी सर्टिफिकेशंस आप कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर ये करना जरूर कि हाँ वो क्लाउड से रिलेटेड है, तो आपको उसके पूरा बेसिक तो पता है, क्योंकि कंपनीज में ज्यादातर क्लाउड और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे ही वर्क होता है। ओके ओके, तो मतलब सिंपल है भाई, एक लैंग्वेज करो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और सेकंड चीज, आपको कितना ही सीख लो, कंपनी में जो काम मिलना है उसी पे काम करोगे यार। ये रियलिटी है, इससे कोई नहीं बच सकता। कितना ही पाइथन डेवलपर बन जाओ, अगर कंपनी में जावा रिक्वायर्ड है तो पढ़ना पड़ेगा। हम्म, सही बात है। या वही तो फिर आप कुछ वेबसाइट्स अगर सजेस्ट करें, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन भी जो आपने पढ़े हो, तो कहाँ से कोई सी एक वेबसाइट जो हमारे स्टूडेंट्स मतलब सब्सक्राइबर्स को काम आए? मेनली गीक्स फॉर गीक्स थी, जिसपे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं हर कंपनी के, या कुछ भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसका इंटरव्यू का या कुछ भी, तो सब वहाँ पे मिल जाता है। बाकी कोडिंग के क्वेश्चंस अगर थोड़े बहुत सॉल्व करने हैं तो हैकर अर्थ, हैकर रैंक, ये सब तो है ही जहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई गीक्स फॉर गीक्स पे अगर आप सर्च करने जाओगे ना, हर कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस, आपको मिलेगा सेम चीज। और एक्चुअली ये है कि हम, क्योंकि देखिए हम तो रियलिटी बता रहे हैं, हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे हैं। तो आपको यही बोलूंगा कि इंटरव्यूअर भी वही पूछता है जो ऑनलाइन डाला हुआ है। क्योंकि हाँ। जो जो क्वेश्चन ऑनलाइन, देखिए जो ऑनलाइन है ना गीक्स फॉर गीक्स पे या जावा टी पॉइंट ले ले हम, उन्हीं पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। बहुत रेयर केस में होता है कि आपका इंटरव्यू उससे बाहर जाए। और सेकंड चीज ये है कि देखिए आपको इंटरव्यू कैसे चलाना है ये आपको होता है, ये मैंने पहले भी बताया। जैसे कि इनका था, इनने अपना जावा जावा था तो इनने अपने जावा पे चलाया उसको को। अगर आप कोई सा इंटरव्यू चलाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अपने अकॉर्डिंग अगर एक क्वेश्चन कर लो तो उस पर ही वो पूछते हैं, जैसे आपने बोला पॉइंटर्स, हम्म। तो इंटरव्यू आपका उसी पे चलेगा। तो मेरा, और जैसे कि इनने एक्सप्लेन किया कि भाई गीक्स फॉर गीक्स से करिए, तो मेरा यही है सारे सब्सक्राइबर से कि आपने जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस देख ही लिया होगा, उसी और सेम चीज आप जाके गीक्स फॉर गीक्स पे, आपको अगर इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए आप जाइए। और अगर आपको इतनी मेहनत भी नहीं हो रही तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको जॉब ओपनिंग की ओर सर्च सर्च कर रहे हैं अगर आप, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे के रखी हुई है। और इसी के साथ हम हमारे गुलदीप को एक और बार अगेन बोलेंगे कि भाई थैंक यू, आप हमारे चैनल पे आए। आपने इतना इतना हमें टाइम दिया अपना जॉब से निकाल के, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है, मतलब गुलदीप ने मुझे खुद भी बोला था कि आप, मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो भी चाहते थे कि आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें, इसलिए वो उनने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया।
थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे वेलकम वेलकम। और ऊपर से आपको मतलब हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे होंगे उनके तरफ से धन्यवाद, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोई बताता है तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है उससे। क्योंकि देखिए कॉलेज में जो चल मतलब बताया जाता है वो इट्स नॉट रियलिटी में, आपको 100% रियलिटी नहीं होती है। वो प्लेसमेंट की हाँ। रियलिटी क्योंकि कुछ और ही है। प्लेसमेंट की रियलिटी कुछ और है और हमें सिखाया कुछ और जाता है। इससे हाँ, आप ये कितना तो है। परसेंट बोलेंगे, कितना एक्सेप्ट मतलब एग्री करेंगे? 100%, क्योंकि कॉलेज में तो हमें कुछ नहीं बताया जाता। जो वो कंपनीज होती है वो तो पता ही नहीं कौन सी, अलग ही टेक्नोलॉजीज, अलग ही लेवल की है। वही है। तो फ्रेंड ऐसा ही है। तो फिर आई होप आपको ये पूरा समझ आया हो आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है एक्सेंचर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर उसके जॉब ओपनिंग से रिलेटेड, या फिर कि कैसे इंटरव्यू क्लियर करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से पेज है, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको जो लिंक दी है उसमें आके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं। और ऊपर से आप कमेंट करेंगे तो उसका तो मैं विद इन आवर्स आपको रिप्लाई दे ही दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब हम लेते हैं हमारे फ्रेंड बैचमेट गुलदीप कौर से अलविदा। अगेन गुलदीप, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।